राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है, 5:30 हो रहा है और मैं थोड़ा आज जल्दी उठ गई हूँ। तो वैसे तो मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन हाँ आज 5:30 बजे उठ गई हूँ। तो बस उठते ही मैंने गैस वगैरह तो मैंने रात में ही साफ़ करके डाल दी थी। बस उठते ही मैंने आलू काटे और आलू की ये सूखी सब्ज़ी बना दी, क्योंकि सिस्टी को जाना है स्कूल तो उनके टिफ़िन के लिए हो जाएगी और इनके लिए भी हो जाएगी। वैसे तो सब्ज़ी रखी हुई भी है, मतलब जैसे तोरी वगैरह की सब्ज़ी, तो इनको तोरी वगैरह की सब्ज़ी हो जाएगी, क्योंकि रात में तोरी मतलब बनाई थी मैंने तो ज़्यादा बन गई थी। तो फिर बस ये ना कुछ खाना वगैरह ऐसी कुछ खा के आए थे, तो फिर मैं इनसे कह रही थी कि पहले बता देते तो मैं ना बनाती, कुछ और बना लेती। फालतू में ही मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। आप लोगों ने देखी भी होगी, मैंने वो तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, ब्लॉग डाला था। तो बस उसके बाद का ये ब्लॉग है, 26 तारीख का ये ब्लॉग है। तो बस मैं सारे काम निपटा के बस मैं चली गई थी तैयार होने। तो बस यहाँ ये देखिए मैंने साड़ी डाली हुई है और आप लोग देख ही रहे होंगे। और ये साड़ी मेरे चढ़ाई की साड़ी है, तो बस ब्लाउज ज़रूर इसका नहीं है ये, मतलब तो जो पहले के ब्लाउज हैं वो थोड़े से मतलब फिटिंग विटिंग उनकी, मतलब फिटिंग तो मुझे आते हैं, क्योंकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। तो ये ब्लाउज मैंने अलग से बनवाया था, क्योंकि उन ब्लाउज़ों में ना गर्मी सी लगती है और फिर थोड़ा सा अलग सा ही, मतलब एक जैसा ब्लाउज वैसी साड़ी, कुछ अलग अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने ये 3-4 कॉटन के ब्लाउज बनवा लिए थे। ब्लैक है और पिंक है, रेड है, येलो है। तो जैसे कि कोई साड़ी डालनी हो चढ़ाई की तो डाल लो, क्योंकि चढ़ाई की साड़ी पूजा पाठ में डालना शुभ होता है। तो मैं ज़्यादातर चढ़ाई की साड़ी डाल लेती हूँ। जो मेरी हैं भी तो बस वो थोड़ी वैसी हैं कि उनमें गर्मी सी, मतलब इस टाइम जो ये पूजा है जून में, तो ऐसे डालो तो कहीं बैठे रहो तो वो साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। ऐसे काम वगैरह करना हो तो थोड़ा सा बन नहीं पाता है मुझसे। तो इसलिए फिर मैं, और पूजा पाठ में चढ़ाई की साड़ी डालना अच्छा भी होता है, शुभ भी होता है। तो बस मैंने इनको नाश्ता करवा दिया, मतलब ये नाश्ता इनको दे दिया, ये नाश्ता कर रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि साड़ी तुमने पहनी है और कितनी दुबली लग रही हो। तो इनको ना, मुझे वैसे सूट में पता नहीं चलता है, जब मैं साड़ी वगैरह डालती हूँ तो पता चलता है कि मैं कितनी दुबली हो गई हूँ। तो इन्हें बड़ी चिंता हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलो अब दुबले हैं तो क्या हुआ, हो गए हैं दुबले, पहले मैं इतनी दुबली नहीं थी। हाँ, इतनी मोटी भी मैं नहीं थी। तो बस मेरा क्या था कि हाँ, मेरा 55 वजन रहता था, मतलब ना तो ऊपर होता था 55 से, ना नीचे होता था। तो मेरी हाइट के हिसाब से 55 वजन बहुत मतलब अच्छा था, कि मतलब एक अलग पर्सनालिटी रहती थी कि हाँ सूट पे भी अच्छी लगती थी वो और साड़ी पे भी अच्छी लगती थी। तो अब मेरा वज़न थोड़ा कम हो गया और अभी मैं 4-5 क्या और ज़्यादा ही मान लो, मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से थोड़ी ऐसी पेट की दिक्कत चल रही है। डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, बट कुछ नहीं पता चलता है। वो बस अपना गैस वगैरह की दवाई दे देते हैं। तो बस यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे, तो बस मैं तब तक रंग वगैरह लगा लेती हूँ। और एकदम से जब मैं तैयार हो गई तो ये कहने लगे, लो तो मैं पूजा भी करने जाना है। तो मैंने कहा रात में तुम्हें बताया तो था, तुम भूल ही गए हो कि पूजा करने जाना है। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने फटाफट रंग उठाया और रंग रखा हुआ था। ये महार पूजा वगैरह जैसे हो ना, तो ये महावर लगाना शुभ होता है। तो फटाफट मैंने लगाया, मैंने इनसे ज़्यादा वो नहीं की बात। मैंने कहा बस ये जब तक नाश्ता कर रहे हैं, जब तक फटाफट तैयार हो जाओ, अपनी तैयारी कर लो और बस खड़े हो जाओ लेके अपना सामान। तो ये लेके चले जाएंगे। अगर कुछ रह गया और मैं कुछ करने लग गई तो कहेंगे लो अभी, क्योंकि थोड़ा इनको भी जाना था, 9 बजे 9:30 तक वहाँ पहुँचना था। तो 9 बज गए हैं और हम लोग अब मतलब मैं रेडी हो गई हूँ, फटाफट मैंने अपना सामान उठा लिया और बस मैं नीचे उतरने लगी। मैंने कहा आ जाओ। तो बस हम लोग नीचे आ गए हैं और मैं थोड़ी सी पीयू से वीडियो बनवा रही थी। मैंने कहा वीडियो बना लो। तो पीयू थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा बहुत बताते जाओ तो बना लेती है। तो ये ना बड़ी चिंतित रहते हैं मुझे लेके कि तुम मतलब इतनी कमज़ोर होती जा रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब ज़रूरी है कि हमेशा एक जैसा इंसान रहे। भाई मैं मतलब कम से कम ये मान लो कि हाँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से, मतलब शादी क्या, मैं बचपन से ही हमेशा स्वस्थ रही हूँ। मुझे कभी कोई मतलब ऐसे नहीं हुआ कि मैं पतली हो गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। तो बस ये है कि जब पीयू सृष्टि थोड़ी बड़ी हो गई और जब पीयू सृष्टि छोटी थी तब मैं लगी रहती थी इन लोगों में, फिर भी मैं मतलब ठीक थी, तब भी मैं कमज़ोर नहीं हुई। इतना काम करती थी, इतनी पूजा पाठ सारा कुछ, मतलब कोई काम नहीं छोड़ती थी मैं, पूजा पाठ सारी चीज़ें किया करती थी। और हम लोग घर से निकल आए हैं और मैं आपसे बोल रही हूँ कि राधे राधे, आप सभी कैसे हो।
तो बस यहाँ पे मैं आप सभी को बताने लगी कि मतलब इतना सब मैं करती थी, फिर भी कभी मैं कमज़ोर नहीं हुई। पीहू सृष्टि दोनों मतलब हो गई यहीं पे, और मैंने दोनों का मतलब किया, सब कुछ संभाला, हारी बीमारी इनको भी सब कुछ संभाला, तब मैं कमज़ोर नहीं हुई। लेकिन हाँ, जब सारी चीज़ें ठीक हो गई, जब थोड़ा लगा कि हाँ अब मैं फ्री होऊंगी, जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा बच्चों के साथ में, क्योंकि थोड़ी सिचुएशन ऐसी रही है मेरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भरी रही हैं। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, मैं जब मतलब ये तो यूट्यूब है तो इस पर मैं क्या शेयर करूँगी। वैसे मैं अपनों से ही ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमेशा खुश रहती हूँ, किसी को मतलब पता भी ना चले कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मैं मतलब मेरा सोचना ऐसा रहता है। तो बस यहाँ मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने पूजा भी स्टार्ट कर दी है। तो दीपक मैंने जला दिया है, और मैं सोच रही थी वो हवन छोटा सा, वो धूप वगैरह भी रख के ले आई थी मैं, कि थोड़ा सा मैं हवन भी कर दूंगी। लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही, इतनी तेज़ के दिया ही जो बड़ी मुश्किल से जला। तो बस मीठा जल मैंने चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, और ये दीपक लगा दिया, और जो 7 चने हैं वो चढ़ा दिए, और जो माला है जो धागे की बनाई जाती है वो चढ़ा दी। और बर की ये बौड़ी होती है ना, ये देखो लगी हुई है, हाँ इनको तोड़ के और 7 टुकड़े उसके चढ़ा दिए। और ये ना जो वृक्ष है, ये वाला बर का आपको दिख रहा है बट का, ये बहुत 100 साल पुराना है। और मैं पिछले साल भी आई थी इस पे, इससे पहले भी मैं आई थी। तो पहले ये कह रहे थे कि अब क्या मुझे जाना है और तुम यहीं घर पे ही कर लो। मैंने कहा घर पे नहीं, अब मैं तैयार हो गई, अब फटाफट ले चलो, 10 मिनट में पूजा हो जाएगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो बस यहाँ पे जैसे तैसे, क्योंकि इसकी जो जो जड़ें हैं ना ये नीचे कितनी लटकी हुई हैं, तो मैंने एक तो परिक्रमा कर ली थी, और बाकी के मैंने फिर यहीं पे करके मतलब 10 बार यहीं पे लपेट के और यहीं खोस दिया था। उसके बाद मैंने नीचे उतर के फिर 11 पूरी अपनी परिक्रमा कर ली थी, और हाथ जोड़ लिए थे कि भाई मतलब ऐसे में 11 कब तक झुक झुक के करती। एक तो कर ली, लेकिन मुश्किल था कर पाना, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। साड़ी भी पहने थी, सूट पहने होती तो एक बार मैं कर भी ले जाती, लेकिन साड़ी में थोड़ा डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो गिर जाऊँ। तो इसलिए मैंने फिर क्षमा मांग के और यहीं पे अपना 11 परिक्रमा का वो करके और यहीं खोस दिया था वो सूत, कच्चा सूत। और कच्चा सूत मिल गया था तो मैंने कच्चे सूत से परिक्रमा लगा ली। नहीं वैसे लोग कलावा से भी लगा लेते हैं, वैसे कच्चा सूत से ही लगाई जाती है। तो इस तरीके से पूजा हो गई है। और मैं मतलब तो मैं इनसे कहने लगी कि क्यों परेशान होते हो, ये सारी चीज़ें भाई कभी कभी होता है कि अब मेरा भी टाइम है, मेरी लाइफ में भी मतलब सब लोग बीमार होते हैं, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसा टाइम आता है कि स्वास्थ्य से कभी होती है परेशानी हर किसी के जीवन में। तो मेरा भी टाइम चल रहा है, तो थोड़े सब्र रखो और हौसला रखो, मतलब ज़्यादा परेशान ना हो, खुद हो ना मुझे मतलब कहो कि इतनी कमज़ोर होती जा रही हो, ये है वो। अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसे आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हो, एकदम से कमज़ोर हो जाओ, कोई प्रॉब्लम है, मतलब चलो पेट की दिक्कत है, मैं सबको बताती हूँ कि भाई मुझे पेट की दिक्कत है। लोगों को ज़्यादा ये हो जाता है कि हाय कमज़ोर हो रही हैं, पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, बेचारी खुश नहीं है, मतलब लोगों को ये होता है, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। रही प्रॉब्लम्स वाली बात, तो सभी के जीवन में आती हैं, और मेरे भी जीवन में प्रॉब्लम्स एक नहीं हज़ारों आई हैं। बट मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो एक तो मेरी आदत है कि मेरी प्रॉब्लम्स किसी को पता ना चले। हाँ बस वो बात अलग है कि हाँ कोई ऐसा हो सामने वाला जिसे मैं खुद से चाहती हूँ बताना चाहती हूँ, तो मैं बताऊँगी, शेयर करूँगी, नहीं तो बस अपने अंदर रखूँगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बताने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए, आप खुद अंदर रखो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो, और अपने ईश्वर पे छोड़ दो, और हमेशा प्रार्थना करते रहो कि बस भगवान मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। और मुझे लगता है मैंने इसी जरिए से, मतलब इसी ट्रिक से, मतलब ट्रिक समझ लो आप ये एक तरीके की, कि मैंने इस ट्रिक से हज़ारों प्रॉब्लम से मैं निकली हूँ। मेरी लाइफ में एक नहीं हज़ारों प्रॉब्लम्स आई हैं, बट मैंने कभी किसी को शो नहीं किया कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ना कोई समझ पाया कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं इस तरीके का मेरा स्वभाव है, कोई समझ ही नहीं पाता, ना आस का, ना पास का, ना पड़ोस का, ना परिवार का, कोई नहीं समझ पाता कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और ना मैं किसी को बताना बिल्कुल पसंद भी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि बताने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं और बढ़ती हैं, तो इसलिए उनको अंदर रखो और अपने ईश्वर को
रही मोटे होने की और पतले होने की, तो जो लोग मोटे हैं उनसे पूछो वो पतला होना चाहते हैं, जो लोग पतले हैं वो थोड़ा सा मोटा होना चाहते हैं। बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे है कि हाँ मैं 1-2 किलो 3 किलो मेरा वज़न बढ़ जाए। मोटापा तो मुझे वैसे भी ज़्यादा शुरू से ही पसंद नहीं रहा, और मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने वेट को बहुत कंट्रोल में रखती थी। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से मेरी ये आदत है, और मेरे ऊपर फैट चढ़ता भी नहीं है, क्योंकि जितना वज़न मेरा था बस उतना ही हो जाए। तो मैं भगवान से ज़रूर प्रेयर करती हूँ कि भाई मेरे लिए नहीं तो इनके लिए मुझे थोड़ा सा मोटा कर दो, क्योंकि ये ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ताकि इनकी चिंता ख़त्म हो जाए। मैं तो चलो कुछ नहीं, मुझे तो पता है कि कभी ना कभी चीज़ें सही होती हैं, टाइम थोड़ा लग जाता है लेकिन हाँ चीज़ें सही होंगी। मेरा तो हमेशा ही इस विश्वास पे, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर ली हैं और उनसे निकल भी गई हूँ। तो लेकिन हाँ कुछ लोगों को नहीं सब्र या धैर्य नहीं होता है, जैसे कि हमारे पति, इनको है कि रातों रात मोटी हो जाओ। तो बस यहाँ पे मैं ये चना और ये वो जो गटकना है, और एक ही बार में गटकना है, ये मीठा पानी है, तो मैं बड़ी मुश्किल से गटक पाती हूँ हमेशा एक बार में। आप लोग देखना मैंने कितने बुरे बुरे मुंह बनाए, जैसे कि मैं दवाई खा रही हूँ, इस तरीके से मैंने ये चना और ये बॉडी गटकी है। क्योंकि ये एक साथ इतने सारे होते हैं ना, तो बहुत गटकने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जब मेरे जैसे दवाई वगैरह भी मैं खाती हूँ ना, तो दवाई वगैरह भी मैं ऐसे ही खाती हूँ कि उनको घंटा भर हाथ में लेके रखे रहूँगी, देखती रहूँगी कैसे खाऊँ कैसे खाऊँ, मन में ये मेरे विचार चलते रहते हैं। तो बस ऐसे ही मैं दवाई खाती हूँ बहुत मुश्किल से, और दवाई खाने के पहले मैं कुछ रख लूँगी अपने मुंह में डालने के लिए, क्योंकि तुरंत मेरा जी कच्चा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये खाने के बाद अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब कोई ऐसा, चने में भी वो फीके से ही होते हैं कुछ नहीं जाके, और बॉडी भी ऐसी ही होती है। तो कैसा लगा आप सभी को ब्लॉग। और रही मोटे होने की बात, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 2-3 किलो 4 किलो ही वज़न बढ़ पाएगा, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। यहाँ पे तो चलो वैसे हम नीचे सीढ़ियाँ उतरना होता है, वहाँ उस वाले मकान में थी तो मैं ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, कपड़े डालना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, बच्चों को देखना। तो कहाँ औरत ज़्यादा वजन बढ़ सकता है, जितना थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो 2-3 किलो बढ़ेगा, और मेरा बढ़ता भी नहीं है ज़्यादा, मतलब उतना ही फिक्स बढ़ता है कि हाँ जितने में मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगे। ओवर वज़न मेरा कभी नहीं बढ़ा, फैट तो मेरे ऊपर चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जल्दी बर्न भी हो जाता है, क्योंकि हम औरतें घर के काम ही इतने होते हैं कि वो ऑटोमेटिक वजन, हमारा जो फालतू का फैट होता है वो चर्बी घट जा मतलब ख़त्म हो जाती है। हाँ ये तो उन लोगों के थोड़ा बढ़ जाता है जो और बाहर का खाना पीना वगैरह ज़्यादा खाते पीते हैं, और मैं तो बाहर का खाना भी खाना नहीं पसंद करती हूँ, उसको भी अवॉइड ही करती हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं।